हेलो। अब देखिए, जो जूनियर बीपीएससी कहा जाता है, जिसे सिमतुल्ला परीक्षा को, वो उसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कब से कब? 11 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक आपका यह फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, कब किसके लिए है? 2024-25 के लिए। ठीक, और 2023 का जो भी था प्रोसेस वो अब शुरू हो गया है, चूँकि रिजल्ट आ चुका है। ठीक, इसमें आपको परीक्षा शुल्क के रूप में 200 रुपया लगेगा उस कैटेगरी के जो जनरल से बिलोंग्स करते हैं, या ईडब्ल्यूएस से करते हैं, ईबीसी से करते हैं, या बीसी से करते हैं। इसके अलावा आपका जो साइबर कैफ़े चार्ज है वो अलग लगेगा। ठीक है, और 50 रुपया लगेगा एससी एसटी जो हैं उन वो कैटेगरी के 50 रुपया लगेगा। इसमें योग्यता उम्र का होना चाहिए कि आपको 1 अप्रैल 2024 तक कम से कम 10 साल का हो जाना चाहिए। वहीं अधिकतम आप 12 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 12 साल से कम ही आपका रहेगा तब ठीक है, और 10 साल से भी कम नहीं होना चाहिए। कब तक? 1 अप्रैल 2024 तक। सरकारी स्कूल में कोई ना कोई बच्चा जो भी भरेगा इसमें, उसका नाम कहाँ होना चाहिए? सरकारी स्कूल में, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें जो टोटल सीट है 60 लड़का और 60 लड़की, यानी 120 सीट। उसमें जब पहला एग्ज़ाम होता है तो आपका लाखों बच्चों में से 1200 को सिलेक्शन किया जाता है मेंस एग्ज़ाम के लिए, और फिर उसका 1/10 यानी 10% भाग किसके लिए? एक डायरेक्ट एडमिशन के लिए। ठीक, यानी कहने का मतलब 120 सीट होता है। इसमें पीटी का एग्ज़ाम का डेट दिया है 12/10/2023, यानी 12 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम होगा पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा, और मेंस का एग्ज़ाम जो होगा 20 दिसंबर 2023 को होगा। यानी कि आपके लिए अभी फ़िलहाल पीटी के लिए आपको 3 महीना का टाइम है, जिसमें आप अपने तैयारी करके अच्छा से और इस पीटी को निकाल कर मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद आपको 2 महीना का टाइम मिलेगा मेंस में, और अपना अच्छा से तैयारी करके आप सिमतुल्ला एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक, पीटी के एग्ज़ाम आपका 2.5 घंटा के होता है, जिसमें आपका सबसे पहले मैथ 40 नंबर के पूछेगा, उसके बाद लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 30-30 नंबर के, और साइंस और एसएसटी 25-25 नंबर के। ठीक है, तो ये होता है पीटी, जिसमें आपका बुक जो भी पूछा जाता है लगभग क्वेश्चन वो 5 क्लास के स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, 5 क्लास के ही रहेगा ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक, इसके अलावा पैसेज ये सब होता है तो वो तो खैर अलग है, वो बुक से बाहर रहेगा, बाकी लगभग बुक से रहता है क्वेश्चन। ठीक ना, खासकर हिंदी और इंग्लिश इसमें आपको पढ़ना है, और इसमें क्वेश्चन आंसर भी आता है। मेंस में सबसे पहले भी होता था मैथ का एक तरह से सब्जेक्टिव एग्जाम 100 नंबर के 10 क्वेश्चन, लेकिन अब कर दिया है, चूँकि जितना भी सेकंड पेपर हो रहा है, सेकंड करने का मतलब मेंस का एग्ज़ाम, वो सब का सब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इसमें 2 पेपर होता है मेंस में। पहला फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, पहला 150 नंबर, दूसरा भी 150 नंबर। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले तो खाली मैथ सब्जेक्टिव रहता था, लेकिन अब सारा सब्जेक्ट यानी कि मेंस का वो सारा का सारा क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहने के कारण यह जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। ठीक ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको क्या होता था, सिर्फ टिक लगाना रहता था, और कोई ऐसे भी क्वेश्चन होते थे जो आपको नहीं आता था, लेकिन अंदाज पर आप लगाते थे तुक्का और लग जाता था, और आपका रिजल्ट या किसी बच्चे का रिजल्ट हो जाता था। लेकिन अब उसी बच्चा का होगा जिसके पास नॉलेज होगा, बढ़िया नॉलेज होगा, चूँकि सब्जेक्टिव लिखना वो उसी के लिए पॉसिबल है जिसका नॉलेज अच्छा होगा, जो तैयारी अच्छे से कर चुके होंगे। अब इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, हिंदी 40, इंग्लिश 40, साइंस 40 और एसएसटी 30 नंबर के रहेगा सेकेंड शिफ्ट में। ठीक, जिसमें जो नंबर कितना रहेगा टोटल 150 नंबर के। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, प्लस में शुद्धता भी होना चाहिए, राइटिंग भी होना चाहिए, और प्लस में कंटेंट भी अच्छा लिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिखें राइटिंग अच्छा शुद्ध है, लेकिन कंटेंट उठा पटक, इधर के लाइन उधर, उधर के लाइन इधर। मान के चलिए गाय पर लिखा गया, तब सबसे पहले लिख रहे हैं गाय घास खाती है, उसके बाद लास्ट में लिख रहे हैं गाय एक पालतू जानवर है। तो इस तरह का अगर पॉइंट आप कीजिएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका बहुत सारा नंबर काट लिया जाएगा। ठीक, तो आपको 3 चीज़ पर विशेष ध्यान रखना है सब्जेक्टिव के लिए। सबसे पहले राइटिंग,
दूसरा शुद्धता और तीसरा कंटेंट। ये तीनों चीज़ रहेगा तब आपका मेंस का एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। हालांकि चूँकि पहला बार मतलब एक तरह से अभी है बच्चों के लिए, तो इसमें सभी बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन आपको उन बच्चों से अलग रखना है और खुद को बढ़िया से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक ना। इसके लिए कुछ रणनीति रहना चाहिए कि आप शुरू से जब जो भी पढ़ रहे हैं चीज़ उसको सब्जेक्टिव वे में भी पढ़िए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का नॉलेज रहे, और लास्ट जो 2 मंथ रहेगा उसमें आपका अच्छा से प्रिपरेशन हो सके, ठीक। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना कुछ भी हो सकती है सब्जेक्टिव में। जैसे मान के चलिए सिंपल वे में हम समझते हैं एसएसटी से क्या पूछ सकता है, अक्षांश और देशांतर में अंतर, या उन्हें परिभाषित करें, ठीक ना। पृथ्वी को कितने कटिबंध में बांटा गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना। अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है, अंतर बताएं दोनों का कैसे कैसे लगता। तो ये सब पॉइंट पूछा जाएगा एसएसटी में। साइंस में आपको पूछा जाएगा सजीव निर्जीव से पूछा जा सकता है, जड़ के काम पूछा जा सकता है, मान के चलिए तना के भी काम पूछा जा सकता है, ठीक। तो इस प्रकार के होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, किस में, मेंस में, ठीक। आपको बढ़िया से तैयारी करना, और ये जो कहा जाता है जूनियर बीपीएससी बच्चों के बीच, आपको उसको क्रैक करना है और अपना नाम रोशन करना, ठीक। 2024 चूँकि अब जो है एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड होता है, चूँकि सीट भी बहुत कम है। ऑल बिहार में मात्र 120 सीट है। आप समझ सकते हैं कि इतने स्टूडेंट के बीच 120 का सिलेक्शन, समझिए उसी का होगा जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, ठीक। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा और उसके बाद अपना फॉर्म भर लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद आप ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी तैयारी कर रहे होंगे आप बहुत अच्छे से कीजिए, और अपना एक तरह से फोकस करिए सबसे पहले अभी फ़िलहाल पीटी पर, क्योंकि पहला एग्ज़ाम आपका पीटी ही होगा और जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक। और इसमें जो भी अगर अलग से कोई भी नोटिस आता है, अभी चूँकि इसका पैटर्न पूरा बढ़िया से नहीं दिया है, तो खाली दिया है कि बस सब्जेक्टिव होगा, कितना क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं दिया। अगर कोई भी नोटिस वैसा आएगा हम आपको तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।